हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टू स्टडी वैदिक से। उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके सामने बिहार स्पेशल सामान्य ज्ञान के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आई हूँ। चलिए फटाफट बिना टाइम वेस्ट करते आते हैं प्रश्न के ऊपर। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? पहले बिहार और झारखंड वह एक एरिया हुआ करता था, तो एक राज्य था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड और बिहार को कब पृथक किया गया। आपके सामने ऑप्शन है 15 नवंबर 2000 को, 25 नवंबर 2001, 23 नवंबर 2002 या इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन है सही होगा ऑप्शन ए 15 नवंबर 2000। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो है वह है आपसे पूछ रहा, बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ? बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ है? तो आपके सामने ऑप्शन है 1932, 1936, 1937 या 1938। आपका ऑप्शन है सही होगा ऑप्शन बी 1936। 1936 से बिहार और उड़ीसा राज्य का विभाजन हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वह पूछता है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप जो है अंडरलाइन कर लीजिए। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, सत्यभक्त, इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन है सही होगा ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने जो है स्क्रीन पर वह है आपसे पूछ रहा, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र। बिहार का जो प्रमुख समाचार पत्र है वो क्या है? बिहारी के संपादक कौन थे? बाबूजी प्रसाद, बाबू गोपाल, बाबू महेश्वर प्रसाद, बाबू राम प्रसाद। तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी बाबू महेश्वर प्रसाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो है वह आपसे पूछ रहा, बिहार किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1922 का अधिवेशन था वो कहाँ पे हुआ था? हरिपुरा में, रामगढ़, गया, पटना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि बिहार में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था, तो वो आपको बताना किस सन में हुआ था। तो 1922 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? आपका उत्तर यहाँ पे होगा गया। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। बिहार में किस किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो आपका यहाँ आपके सामने ऑप्शन है सच्चिदानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण, स्वामी अग्निवेश, आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा ऑप्शन है सच्चिदानंद सरस्वती। तो आप सभी से मैं यहाँ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ अगर मेरे चैनल पे आप पुराने हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ये कई लोगों तक पहुँच चुके और बिहार स्पेशल 2.0 में कई नए शिक्षक हमें मिल सके। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ? तो भारतीय क्रांति किसान सभा का गठन किस सन में हुआ? फरवरी 1931, जनवरी 1933, मार्च 1929 या अप्रैल 1922। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा मार्च 1929। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? बिहार जो है वो बंगाल राज्य से कब पृथक हुआ? 1911, 1912, 1813 या 1814। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा 1912। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आज की क्लास का जो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है वह आपसे पूछता है, 1857 क्रांति के बिहार के नेता थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि 1857 की क्रांति अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो 1857 की क्रांति में बिहार में नेतृत्व किसने किया? मौलवी अहमदुल्ला, कुंवर सिंह, तात्या तोपे या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा ऑप्शन बी कुंवर सिंह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पटना के प्रांतीय राजधानी बनाया था। पटना को प्रांतीय राजधानी कब किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने, हुमायूं, इब्राहिम लोदी या इनमें से कोई नहीं। तो सासारामपुर, शेरशाह सूरी का जन्म जो हुआ था वो सासारामपुर बिहार में हुआ था। तो इसको प्रांतीय राजधानी पटना को किसने बनाया है? तो आपका उत्तर यहाँ पे सही होगा ऑप्शन ए शेरशाह। नेक्स्ट, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? बिहार के सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। शेरशाह सूरी, बख्तियार खिलजी, इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन खिलजी। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा ऑप्शन ए शेरशाह सूरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे सामने जो है वो आपसे पूछता है, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? तो जैसे कि मैंने पहले बता चुका है, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने में मुसलमानों का ही योगदान रहा है। तो किस मुसलमान ने किया था, ये भी आपके सामने ऑप्शन है, बख्तियार खिलजी, इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा ऑप्शन ए बख्तियार खिलजी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आज की क्लास में जो अगला प्रश्न आपके सामने है वह आपसे पूछता है, किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्तियाँ शैक्षिक और सांस्कृतिक, ध्यान दीजिएगा कि किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति शैक्षिक और सांस्कृतिक गरिमा को बढ़ाया गया था? किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति शैक्षिक और सांस्कृतिक गरिमा को बढ़ाया गया था? मौर्य काल में, गुप्त काल में, मध्यकाल में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही ऑप्शन सी मध्यकाल में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आज क्लास में जो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है वह आपसे पूछता है, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? बाबर, जहांगीर, अकबर या हुमायूं।
तो बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाने वाला सर्वप्रथम शासक कौन है? मुगल शासक अकबर। नेक्स्ट, और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न आपके सामने है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन, अशोक, बिंबिसार या इनमें से कोई नहीं। तो उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ, प्लीज़ फ्रेंड, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूले। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन ए उदयन। तो ऐसे मिलते हैं ऐसे धमाकेदार प्रश्नों के साथ आपसे अगली क्लास, तब तक के लिए धन्यवाद।